हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को कारक प्रकरण के अंतर्गत संप्रदान कारक अर्थात चतुर्थी विभक्ति इसके कुछ और प्रयोगों के बारे में, नियमों के बारे में बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को उसके कुछ नियम बताए थे, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। अगला नियम है स्पृह रिप्सितः अर्थात स्पृह इच्छा, इसका अर्थ होता है इच्छा। इस धातु के योग में जिस चीज़ की इच्छा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ज्ञानाय स्पृहति ज्ञानी, अर्थात ज्ञानी को ज्ञान की इच्छा हो रही है, वो ज्ञान चाह रहा है, तो यहाँ पे ज्ञान में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है धारे रुत्तमर्णः अर्थात धारी धातु के अर्थ में उत्तमर्णः अर्थात कर्ज देने वाला में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे देवदत्तः मह्यम शतम धारयति अर्थात देवदत्त मेरा कर्जदार है 100 रुपये का, तो यहाँ पे देवदत्त जो है वो कर्जदार है मेरा, तो जो कर्ज देने वाला है मैं, इसमें इसलिए मह्यम यहाँ पे अहम में अस्मत् शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है कथनार्थ प्रेरणार्थैश्च अर्थात जिससे कहा जाए और जिसे प्रेरणा की जाए अर्थात भेजा जाए, दोनों में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, शिष्य गुरुवे सर्वम निवेदयति, यहाँ पर शिष्यों के द्वारा गुरु को निवेदित किया जा रहा है, कुछ कहा जा रहा है, इसलिए यहाँ पे गुरु में चतुर्थी विभक्ति है। राजा मंत्रिणे दूतम प्राहिणोत, यहाँ पर प्रेरणा किया जा रहा है अर्थात भेजा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर इसमें चतुर्थी विभक्ति है। अगला नियम है मन्य कर्मण्यनादरे विभाषा प्राणिषु अर्थात अनादर के अर्थ में किसी का अनादर किया जाए तो मन, इसका अर्थ है मानना, धातु के योग में अप्राणीवाचक होने पर अर्थात अप्राणीवाचक, वो प्राणीवाचक ना हो, ऐसा होने पर विकल्प से चतुर्थी या द्वितीया, इन दोनों में से किसी एक विभक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। इसे हम उदाहरण से समझते हैं। जैसे न अहम त्वाम तृणाय तृणम वा मन्ये अर्थात यहाँ पर किसी का अनादर किया जा रहा है कि मैं तुम्हें तृण नहीं मानता हूँ, तृण भी नहीं मानता, तो यहाँ मन धातु के योग में अप्राणीवाचक, ये तृण जो है अप्राणीवाचक है, इसलिए इसमें चतुर्थी विभक्ति या द्वितीय विभक्ति, दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। अगला नियम है क्लिपि संपद्यमाने अर्थात क्लिप जन भू और समपूर्वक धातु के पद के योग में यदि संपद्यमान अर्थात किसी रूप में होने या परिणत होने अर्थात बदलने का भाव हो तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे भक्ति ज्ञानाय कल्पते, यहाँ भक्ति से परिणत हो रहा है ज्ञान में। धनम सुखाय भवति, यहाँ धन से सुख में परिणत हो रहा है धन, तो यहाँ सुख में चतुर्थी विभक्ति। ज्ञानम कल्याणाय जायते, ज्ञान से कल्याण में परिणत हो रहा है, तो कल्याण में चतुर्थी विभक्ति। जन्म मुक्तये संपद्यते, इसलिए मुक्ति में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला नियम है प्रत्यांभ्याम श्रुवा पूर्वस्य कर्ता अर्थात प्रति या आंग, आ को आंग भी कहते हैं, ये उपसर्ग श्रु धातु के योग में जिसके लिए वचन दिया जाए अर्थात श्रु धातु के पूर्व में प्रति या आ, इन दोनों में से कोई उपसर्ग लगा हो और किसी को वचन दिया जाए तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसे वचन दिया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। उदाहरण से समझते हैं, जैसे सह मह्यम गाम प्रति शृणोति अर्थात वह मुझे गाय देने का वचन देता है, तो यहाँ पर मुझे वचन दिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति है। और यहाँ पे श्रु धातु में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
अगला नियम है बलि हित सुख योगे चतुर्थी, अर्थात बलि हित सुख इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे भूताय बलि, छात्राय हितम, तुभ्यम सुखम। तो इन शब्दों के योग में जो शब्द इनके साथ आते हैं उनमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अगला और अंतिम नियम है चतुर्थी विभक्ति का। गत्यर्थक कर्मणि द्वितीया चतुर्थी चेष्टायामन ध्वनि, अर्थात अमार्गवाचक शब्द होने पर गत्यर्थक धातुओं के कर्म में द्वितीया तथा चतुर्थी दोनों विभक्ति होती है। अब किस प्रकार से अमार्गवाचक शब्द होने चाहिए और गत्यार्थक धातु होनी चाहिए, तो इसमें चतुर्थी और द्वितीया दोनों विभक्ति में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे देवदत्तः ग्रामम ग्रामाय वा गच्छति। अब यहाँ पे गत्यार्थक क्रिया है तो इसके कर्म में अमार्गवाचक होने के कारण यहाँ द्वितीया या चतुर्थी दोनों में से किसी एक का प्रयोग हम कर सकते हैं। इसके कुछ इस नियम के अपवाद होते हैं। जैसे चेष्टा अर्थात अंगों का प्रयास न होने पर केवल द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे मनसा ग्रामम गच्छति, अर्थात यहाँ पे जाने की चेष्टा नहीं हो रही है, सिर्फ हम मन से गांव जा रहे हैं, तो यहाँ पर सिर्फ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होगा, यहाँ चतुर्थी का प्रयोग नहीं होगा। अगला इसका अपवाद है मार्गवाचक शब्द न रहने पर भी केवल द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे सह पंथान गच्छति, ये अमार्गवाचक शब्द है तो इसमें भी केवल द्वितीया विभक्ति का ही प्रयोग होगा, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। इस प्रकार से आपने चतुर्थी विभक्ति अर्थात संप्रदान कारक के कुछ विशेष प्रयोगों के बारे में जाना। धन्यवाद।